वक्त की बड़ी और अहम खबर। नई दिल्ली में आज अमित शाह के घर पर बीजेपी लीडरों की बैठक बुलाई जानी थी, जिसमें जराये के मुताबिक जम्मू कश्मीर इंचार्ज तरुण चुग, सदर रविंदर रैना, सुनील शर्मा, डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी समेत दूसरे लीडरान शिरकत करने वाले थे। आपको बता दें कि अगरचे रात 8 बजे अमित शाह के घर पर बुलाई गई मीटिंग मुनक्किद हो पाई है, ताहम रात 9 बजे अमित शाह के घर की बजाय ये मीटिंग वजीर आजम के दफ्तर में बुलाई गई है। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जराये के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के सूरत हाल को लेकर हुई है, जिसमें बीजेपी के कई लीडरों ने शिरकत की। और खबर यह भी है कि जम्मू कश्मीर के सूरत हाल को लेकर भी बात हुई। ताहम क्या कुछ मजीद जानकारी के लिए आपको सीधे ले चलते हमारी नुमाइंदे ताबिश कमाल के पास। ताबिश, क्या कुछ मजीद जानकारी है, इस हवाले से आगाह कीजिए। बड़ी और आम खबर आपको बता दें इस वक्त की, नई दिल्ली में आज अमित शाह के घर पर बीजेपी लीडरों की बैठक बुलाई जानी थी, जिसमें जराये के मुताबिक लीडरों की बैठक बुलाई जानी थी, जिसमें जराये के मुताबिक जम्मू कश्मीर इंचार्ज तरुण चुग, सदर रविंदर रैना, सुनील शर्मा, डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी समेत दूसरे लीडरान शिरकत करने वाले थे। आपको बता दें, अगरचे रात 8 बजे अमित शाह के घर पर बुलाई गई मीटिंग मुनक्किद हो पाई है, ताहम रात 9 बजे अमित शाह के घर के बजाय ये मीटिंग वजीर आजम के दफ्तर में बुलाई गई है। आपको बता दें, जराये के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को लेकर बात हुई है और बीजेपी क़यादत जम्मू कश्मीर की उन्होंने इस मीटिंग में शिरकत की है। बड़ी और आम खबर, नई दिल्ली में आज अमित शाह की सरबराही में बीजेपी लीडरों की मीटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर के बीजेपी लीडरों ने मीटिंग में शिरकत की है, जिनमें जम्मू कश्मीर इंचार्ज तरुण चुग, सदर रविंदर रैना, सुनील शर्मा, डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी समेत दूसरे लीडरान ने मीटिंग में शिरकत की है। और जराये से खबर है कि जम्मू कश्मीर के सूरत हाल को लेकर इस मीटिंग में बात हुई है। और आपको बता दें कि 8 बजे अमित शाह के घर पर बुलाई गई मीटिंग मुनक्किद हो पाई है, ताहम रात 9 बजे अमित शाह के घर की बजाय ये मीटिंग वज़ीर आज़म के दफ्तर में बुलाई गई है। ताबिश कमाल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। ताबिश, क्या कुछ इस मीटिंग से निकल के आ रहा है, तफसीलात से बताइएगा। देखिए, दिल्ली में इस वक्त बीजेपी के तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं वो पहुंचे हैं। तरुण चुग के यहाँ मीटिंग होने के बाद ये सब लोग अब नॉर्थ ब्लॉक पहुंचे हैं और नॉर्थ ब्लॉक में मीटिंग चल रही है। आपको बता दें कि लगभग 6:30-7 बजे के करीब सभी जो लीडर्स हैं, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना, संगठन महामंत्री अशोक कौल, देवेंद्र राणा, दरख्शां इंद्राबी, ये तमाम जो लीडर्स हैं ये सीधे तरुण चुग जो बीजेपी जम्मू कश्मीर के प्रभारी उनके घर वहां पहुंचे थे। उसके बाद लगभग 9 बजे के करीब ये लोग वहां से निकले और सीधे नॉर्थ ब्लॉक पहुंचे। हालांकि पहले खबर ये आ रही थी कि ये लोग सीधे गृह मंत्री अमित शाह के घर जाएंगे, वहां पर एक बड़ी मीटिंग होगी, लेकिन उसके बाद इन सबका जो रुख था वो नॉर्थ ब्लॉक था। और इस वक्त हम नॉर्थ ब्लॉक गृह मंत्रालय के बाहर ही मौजूद है दिल्ली में, जहां पर ये मीटिंग, जरूरी जो मीटिंग है वो चल रही है। अगर सूत्रों की माने तो इस मीटिंग का जो अहम मसला है वो ये है कि जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त ताजा हालात हैं, जो वहां के परिस्थितियां बनी हुई, उन पर चर्चा की जा रही है। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित जो है वो भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहां पर टेरर किलिंग जो हो रही है, जो जिस तरह के हालात हैं उस पर चर्चा की जा रही है। उसके अलावा खबर यह भी है कि जम्मू कश्मीर में जिस वक्त हम बीजेपी के जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग उनसे चर्चा कर रहे थे, उनसे हमने कहा कि क्या चुनाव को लेकर के कोई सुगबुगाहट है, क्या आप चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं और चुनाव को लेकर के ये मीटिंग आपने कॉल किया है। तो उनका कहना यह था कि बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। फिलहाल जो
चुनाव है उस पर इस तरह से खुल करके वो नहीं बोल रहे थे कि चुनाव होना है या नहीं होना है। लेकिन एक बात पूरी तरह से साफ थी कि जो रुख दिखाई दे रहा था, तमाम लीडर्स दिल्ली पहुंचे थे और मीटिंग हो रही थी, तो उससे कहीं ना कहीं ये साफ था कि एक रणनीति यहाँ बीजेपी तैयार कर रही है, या तो ये चुनाव को लेकर के थी या घाटी में जो हालात इस वक्त हैं उसको लेकर के चर्चा की जा रही थी। एक पहले वहां पर रिपोर्ट तैयार की गई है, जो रिपोर्ट जम्मू कश्मीर से तैयार होकर के आई है वो यहाँ पर नॉर्थ ब्लॉक में रखी जाएगी, सामने जो लीडर्स हैं उनको बताया जाएगा। अभी ये खबर नहीं मिल पा रही है अंदर से कि नॉर्थ ब्लॉक में जो मीटिंग हो रही है वहां पर गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अलावा और कौन लोग वहां पर मौजूद हैं, जो इस मीटिंग के अंदर जो चर्चा हो रही है, जो बातचीत हो रही है, वो किस मौजू पर बातचीत हो रही है। हालांकि ये बात पूरी तरह साफ है कि जम्मू कश्मीर के जो सीनियर लीडर्स है तमाम, वो यहाँ जरूर पहुंचे हैं और इस मीटिंग में जो हालात है कश्मीर के उसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। दूसरी तरफ अहम खबर ये भी है कि कई दिन से लगातार दिल्ली में खबर चल रही थी कि जम्मू कश्मीर के जो इस वक्त हालात हैं वो चुनाव को लेकर के ठीक हैं और बीजेपी अब वहां पर चुनाव कराना चाहती है, और ऐसे में अपने लीडर्स को दिल्ली बुला करके मीटिंग कॉल की गई है। मीटिंग में इस बात को लेकर के बातचीत की जाएगी कि जम्मू कश्मीर में अगर चुनाव कराए जाते हैं तो उसकी क्या सूरत हाल रहेगी। देखिए, यूटी बनने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो सूरत हाल है वो पैदा हुआ है, और जम्मू कश्मीर में जो जिस तरह से परिसीमन हुआ था उसके बाद भी ये माना जा रहा था कि अब बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और आने वाले समय में बीजेपी वहां पर चुनाव करा करके जम्मू कश्मीर में पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन जो हालात अभी बने हुए हैं उसमें बीजेपी को ऐसा नहीं लग रहा है कि पूरी तरह से बीजेपी सूबे के अंदर सरकार बना पाएगी, और इसीलिए अहम फैसले इस मीटिंग के अंदर लिए जा सकते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, वहां की आवाम के लिए, कि वहां और क्या बेहतर कर सके पार्टी, वहां पर क्या अच्छा काम किया जा सके जो जम्मू कश्मीर के लोगों को पसंद आए। और आने वाले समय में अगर बीजेपी जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव में उतरती है तो क्या सूरत हाल बनेगा, उसको लेकर के तमाम जो तफसीलात से चर्चा चल रही है। मीटिंग शुरू हो चुकी है, हाई लेवल मीटिंग है, लगभग 10 से 12 लोग इस मीटिंग के अंदर मौजूद हैं, और मीटिंग का जो मौजू है वो यही है कि जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं उनसे किस तरह से निपटा जाए और क्या रणनीति आने वाले समय